चंद्रयान 3 के बाद अब अंतरिक्ष में चीन को पटकेगा इसरो। भारत की मिनी लिफ्ट रॉकेट की स्पेशल 24 हुई तैयार। मल्टी रॉकेट्स करेंगे चीन को जमींदोज। एलोन मस्क की बढ़ी धड़कनें। दोस्तों, हमारा चंद्रयान अंतरिक्ष में कुलांचे मार रहा है और इसके बाद से भारत फुल फॉर्म में है। और अब दोस्तों, इसरो ने एक ऐसा काम कर डाला है जो आने वाले दिनों में एक बड़ी क्रांति ला करके रख देगा। उसका नाम है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SSLV। दोस्तों, ये धुआंधार रॉकेट लॉन्चिंग का दूसरा नाम है और अब इसको लेकर के इसरो ने तैयार कर दी है स्पेशल 24। और दोस्तों, जैसे ही ये खबर लीक हुई है वैसे ही इसरो के इस नए खिलाड़ी ने दुनिया के कान खड़े कर दिए हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी चाबी है जो इसरो ही नहीं बल्कि भारतीय इकोनॉमी को नई ऊंचाइयों पर लेके जाने वाली है। क्योंकि दोस्तों, इसे चीन और नासा की नजर बचाकर इसरो ने कर डाला है बड़ा खेल। दुनिया के सबसे छोटे रॉकेट ने खड़े कर दिए हैं एलोन मस्क के भी कान। दोस्तों, अंतरिक्ष में भारत ने अब असली मोर्चाबंदी शुरू कर दी है और इस किलेबंदी में इसरो ने दो बड़े प्लान रेडी कर लिए हैं। एक तो है दे दनादन रॉकेट वाला SSLV प्लान, तो दूसरा है वेरी हैवी लिफ्ट व्हीकल्स का प्लान। दोस्तों, मैं आपको इस छुटकू रॉकेट की पूरी डिटेल बताने वाला हूं। साथ ही आपको बताऊंगा कि ये स्पेशल 24 वाली क्या बला है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको बताता हूं हैवी लिफ्ट रॉकेट वाला प्लान। तो दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी इसरो 5 टन से लेकर के 16 टन की क्षमता वाले मध्यम से लेकर के भारी भरकम रॉकेट्स पर काम कर रही है। यानी भारत उन रॉकेट्स पर काम कर रहा है जो अंतरिक्ष में करीब 5 टन से लेकर के 16 टन का पेलोड लेकर के जा सकें या फिर सैटेलाइट को आसानी से अंतरिक्ष के अंदर पहुंचा दें। लेकिन दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि इसरो को इतनी हैवी कैपेसिटी वाले लॉन्च व्हीकल्स यानी आसान शब्दों में कहूं तो रॉकेट्स की जरूरत क्या है और भारत आखिर इनको क्यों बना रहा है। तो दोस्तों, भारत चंद्रयान 3 के बाद में सूर्ययान, आदित्य L1, मंगलयान, चंद्रयान 4 और आने वाले वक्त में बहुत सारे स्पेस मिशन के साथ ही अंतरिक्ष में स्टेशन बना लेना चाहता है। बड़े स्पेस मिशन और अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मॉड्यूल्स के लिए हैवी लिफ्ट कैपेसिटी वाले व्हीकल्स चाहिए होते हैं। दोस्तों, हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल से एक साथ कई हैवी सैटेलाइट्स लॉन्च किए जा सकते हैं। ऐसा होने पर प्रति लॉन्च के हिसाब से भारत का स्पेस प्रोजेक्ट काफी सस्ता पड़ जाएगा, काफी किफायती हो जाएगा। यानी दोस्तों, ये है भारत की बढ़ती ताकत की बात और इसका सीधा कनेक्शन है चीन की रीढ़ के साथ में। चीन अपना अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बना चुका है, लिहाजा भारत भी अपना स्पेस सेंटर बना करके उसकी दादागिरी को ध्वस्त करना चाहता है। साथ ही किफायती लॉन्च के कारण दुनिया भर की स्पेस इंडस्ट्री को अपनी ओर खींच रहा है। जबकि इसी वक्त दुनिया के देश चीन से दूर भाग रहे हैं, तो वहीं महंगी दरों के कारण एलोन मस्क की स्पेस एक्स और एरियन स्पेस जैसी कंपनियों से भी ये देश बाहर जा रहे हैं। और दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने LVM-3 रॉकेट के बाद में अब NGLV यानी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल और इसके साथ ही परमाणु ऊर्जा से चलने वाले न्यूक्लियर रॉकेट्स बनाना भी शुरू कर दिया है। और दोस्तों, इसे आप अंतरिक्ष से भारत की फाइनेंशियल सर्जिकल स्ट्राइक कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस वक्त स्पेस इंडस्ट्री 360 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर चुकी है और साल 2025 तक 600 अरब डॉलर की ये हो जाएगी, जिसमें अभी भारत केवल 2 से 3% का हिस्सेदार है। लेकिन अब केवल 2 ही सालों के अंदर दोस्तों भारत 50 अरब डॉलर को अपनी ओर खींच लाएगा। और इस वक्त जो चंद्रयान लॉन्च हुआ है उसने पूरा का पूरा खेल बदल करके रख दिया है। दोस्तों, इस वक्त भारत की 150 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप्स इसरो के साथ में जुड़ चुकी हैं। तो वही दोस्तों, अपने स्पेस फ्लीट को और ज्यादा मजबूत करने के लिए भारत ने 20 ऐसे स्पेस टेक स्टार्टअप्स को अपने साथ में मिला लिया है जो लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि LEO में भारत के छुटकू रॉकेट यानी SSLV के जरिए धमाका मचाने वाले हैं। दोस्तों, इन कंपनियों को इसरो ने अपनी पूरी की पूरी तकनीक और रॉकेट देने का खाका तैयार कर लिया है। मतलब इनकी लॉन्चिंग इसरो नहीं करेगा बल्कि ये 20 कंपनियां करने वाली हैं, जिसको आप स्पेशल 24 कह सकते हैं, जो ऑन डिमांड 50 किलोग्राम तक की सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करेंगी। और दोस्तों, इसरो के इस नए प्लान ने दुनिया को हैरान करके रख दिया है। मतलब अब अंतरिक्ष की जंग में दुश्मनों को सरेंडर करवाने के लिए इसरो ने पूरा खाका तैयार कर लिया है। दोस्तों, इस नई पीढ़ी के कॉम्पैक्ट रॉकेट को राइड शेयर मोड पर बनाया गया है, यानी कि ये लॉन्च व्हीकल
छोटे उपग्रहों को बेहद कम लागत पर अंतरिक्ष में स्थापित कर देगा। साथ ही दोस्तों इसकी व्यवस्था ऐसी रखी गई है कि रॉकेट्स की सप्लाई लॉन्च ऑन डिमांड की तर्ज पर की जा सके। दोस्तों आपको बता दूं कि एसएसएलवी एक 3 चरणों वाला फुल सॉलिड फ्यूल व्हीकल है। इसमें 500 किलोग्राम का उपग्रह 500 किलोमीटर से कम वाली पृथ्वी की कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचा सकता है, जबकि 300 किलोग्राम तक का उपग्रह सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में पहुंचाया जा सकता है। और दोस्तों अब इसरो का ये नया खिलाड़ी यानी एसएसएलवी दुनिया में नई क्रांति लाने के लिए तैयार है। दुनिया का हर देश लो अर्थ ऑर्बिट में अपने सैटेलाइट पहुंचा लेना चाहता है, लेकिन दोस्तों सैटेलाइट बनाने में जितना खर्च नहीं आता, इसे आसमान में लॉन्च करने में करोड़ों रुपए का खर्च हो जाता है और दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो इतना खर्च वहन नहीं कर सकते। और दोस्तों इस रॉकेट से लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट पहुंचाना बहुत सस्ता पड़ता है। एसएसएलवी रॉकेट के एक यूनिट पर केवल 30 करोड़ रुपए का खर्च आता है और दोस्तों इतने खर्च में 500 किलोग्राम तक के सैटेलाइट लॉन्च किए जा सकते हैं। इसरो ने दोस्तों इसी साल फरवरी में जो 3 सैटेलाइट इसके जरिए लॉन्च किए गए थे, उनमें एक इसरो का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-07 था जिसका वजन 156 किलोग्राम था। दूसरा अमेरिका का जानूस 1 सैटेलाइट था जो 10 किलोग्राम और 200 ग्राम का था। और तीसरा था चेन्नई की स्पेस किड्स इंडिया का आजादी सेट 2 जो केवल 8 किलो और 700 ग्राम का था। दोस्तों इनको धरती की सतह से 450 किलोमीटर ऊपर वाली कक्षा में स्थापित किया गया था। अब दोस्तों ये काम अगर इसरो का PSLV रॉकेट करता तो उसका खर्च आता 130 से लेकर के 200 करोड़ रुपए तक का। तो जाहिर सी बात है कि इसरो का ये SSLV रॉकेट कितने बड़े मुनाफे का सौदा है। और अब इसरो दुनिया को सबसे सस्ते और भरोसेमंद लॉन्चिंग का ऑफर दे रहा है, जिसमें लो अर्थ ऑर्बिट में उनके सैटेलाइट्स को पहुंचाने में ये छोटा खिलाड़ी बड़ी भूमिका निभाने वाला है। चूंकि दोस्तों इसरो बहुत धनाधन रॉकेट लॉन्चिंग नहीं कर सकता है, लिहाजा इसे अब 20 कंपनियों को दिया जा रहा है और बाकायदा इनकी टेक्नोलॉजी और पूरा का पूरा रॉकेट ट्रांसफर किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों इसका असली मालिक उसके बाद भी इसरो ही रहेगा, क्योंकि इसका पूरा का पूरा कॉपीराइट और इसके राइट्स इसरो के पास ही रहेंगे। और दोस्तों ये कमाल अब दुनिया के कई देशों को तीर की तरह चुभ रहा है। दुनिया में भारत ही एकमात्र देश है जो सबसे सस्ती लॉन्चिंग करता है और यही कारण है कि कुछ दिन पहले ही ब्रिटेन ने अपने 2 बार 36 सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च करवाया था। और दोस्तों अब भारत की इस प्लानिंग से एलोन मस्क से लेकर के चीन जैसा देश भी परेशान हो उठा है। वैसे चीन जैसे दुश्मन देश को कूटने के लिए भारत की ये स्पेशल सर्जिकल स्ट्राइक है और इसके बारे में आप क्या कुछ कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए।